वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने सुना होगा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, खासकर यदि मैं बात करूं, तो हम जब खरीदने जाते हैं या फिर व्हीकल वगैरह भी कोई भी हम खरीद के लेके आते, तो हमारी पहली डिमांड क्या होती है कि पावर, भाई इसके अंदर ताकत जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सीधी सी बात है। अब और यदि किसी के अंदर ताकत ज़्यादा है तो नॉर्मली हमें दो चीज़ें भी देखने को मिलती। क्या? पहली चीज़, वो काम ज़्यादा करेगा। दूसरी चीज़, उसको जो इनटेक है, मतलब यदि मैं बात करूं कि जिसके उसको कोई भी एनर्जी मिले, वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सीधी सी बात यही है। हालांकि आजकल हमें पसंद कौन सा है? काम तो ज़्यादा से ज़्यादा करे, और जो यूज है, जो मतलब हमसे कुछ वो ले रहा है, जो उसको उसकी देने की बारी है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जब हमारी देने की बारी हो तो वो चीज़ हम कम से कम उसको दें। ये हमारी कोशिश रहती है। ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा ही है इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। क्या है? ऐसा ही इलेक्ट्रिक पावर के अंदर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर के अंदर? ऐसा ही भाई, यदि मैं कहूँ द रेट of doing work by an electric current is called इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये तो मैंने क्या बता दिया कि जिस हिसाब से भाई वो काम कर रहा है उस हिसाब से मैंने डेफिनेशन लिखी। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं, क्या द रेट एट विच इलेक्ट्रिक energy is consumed is called electric power। हमने इससे पहले वाला जब टॉपिक था उसमें अंदर ये इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे, तब हमने ये चीज़ बताई थी शायद आपको कि जो वर्क डन है वहाँ पे वो किसके इक्वल होगा भाई? वो वर्क डन हमारा इक्वल होता है एनर्जी के। किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल होगा। तो भाई सीधी सी बात है, या तो आप वर्क डन की फॉर्म में डिफाइन कर लो, या हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में बात कर ले। लास्ट में रिजल्ट हमारे पास वही आना है। ठीक है। और अब यदि मैं बात करूँ भाई किसकी, हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है ना? क्या? वी नो W इज इक्वल टू VIT। ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है। अब VIT हमें पता है, और मैं कहूँ कि जो पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला VIT अपॉन टाइम कितना है? T। तो ये दोनों कैंसिल। क्या आ गया रिजल्ट भाई? VI। मतलब पावर कितनी होगी हमारे पास? पावर का क्या फॉर्मूला हो गया? V इंटू आई। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया एक तो पावर का हमारे साथ। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि V ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं, हम इसका यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ का, और रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। क्यों भाई? V की जगह अब हमें V नहीं दी, जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हमें पोटेंशियल दे ही नहीं रखा, तो हम क्या लिख सकते हैं? लेकिन V की जगह पे IR है, IR इसमें पुट करो। P इज इक्वल टू V की जगह IR, एक I पहले ही था, तो क्या हो गया फॉर्मूला? I स्क्वायर R। ये हमारे पास भाई दूसरा फॉर्मूला है किसका? पावर का। ठीक है। और मैं बात करूं यदि I किसके इक्वल है?
इसका यूज करके V बाई आर, इसमें I की वैल्यू पुट कर दो, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। ये फॉर्मूला दो भी आपको वैल्यू दे रखी हो इनमें से, भाई यदि पोटेंशियल और करंट दे रखा है तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमें वैल्यू दे रखी है करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं। यदि हमें वैल्यू दे रखी हो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की टर्म में तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यदि हम ये यूनिट बाकी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे भाई, सॉरी ये जो है वैल्यू ये हम न्यूमेरिकल में यदि कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप ये भी बता सकते हो। और कई बार छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा है वो फॉर्मूला नहीं है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इनमें से भी कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है, वो आपको बताना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसे यूनिट। ऐसे यूनिट क्या होगी भाई इसकी, वाट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। अब P इज इक्वल टू वी आई, क्या लिख दिया हमने, ये क्या है हमारे पास 1 वाट, करंट कितना है 1 एम्पियर, पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, कितना है 1 वोल्ट, तभी तो भाई वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। अब यदि इससे हम डेफिनेशन बनाए क्या आ जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक पावर इज said to be 1 watt if 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, या फिर आप यदि हम कहें कि भाई ऑफ करंट इज फ्लोइंग अगेंस्ट ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। कब है हमारे पास भाई ये, जब हम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो 1 वोल्ट, उस टाइम पे जो वैल्यू आती है हमारे पास वो हमने इसके अंदर डिफाइन की, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हो। आपके जो उसके अलावा जो फॉर्मूले थे वो भी हमने बता दिए हैं। इसके बाद कई बार कमर्शियल यूनिट और के बारे में और बात कर लेता है, किसके बारे में बात कर लेता है भाई, कमर्शियल यूनिट। जो जैसे आपने देखा होगा ना कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें आप पूछ लेते हो कितनी यूनिट निकाल रखी है ना, कि अब की बार तो भाई मीटर ने 20 यूनिट निकाल दी। उस यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। क्या है उस यूनिट का मतलब, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। या इसके अलावा हम उसको एक तीसरा नाम और दे सकते हैं, वो क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। पहले तो यदि मैं आपको कहूं कि 1 किलोवाट का मतलब क्या है भाई, 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट से है, किससे है, 1000 वाट से इसका मतलब। दूसरा मैं आपको बताऊं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब भाई सीधी सी बात है कि उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 किलोवाट को 1 आवर इंटू 1 आवर, ठीक है, ये है इसका मतलब। अब यदि इसकी हम वैल्यू निकालें, अब हमें सेकंड में यदि चाहिए, किस में चाहिए,
सेकंड में यदि हमें वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे भाई, इसको कितनी होंगी सेकंड, ये हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 ये। अब ये वैल्यू किसकी है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई कि 1 किलोवाट इतने जूल के इक्वल होगा। 1 किलोवाट, क्योंकि जो 1 वाट है वो जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, जूल पर सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि पावर की यूनिट हमने क्या बताई, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड, तो क्या हो गया जूल पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने जूल पर सेकंड। ठीक है, ये हम इसको सॉरी इतने जूल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था भाई हमारा, इसके साथ लगभग जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारा उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।